नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, और वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, अच्छी नौकरी में हैं और ये स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रयासरत हैं। तो इनको जानना है कि जो स्टेट पीसीएस के लिए प्रयासरत हैं उसमें क्या चांसेस हैं और नौकरी में ग्रोथ और आगे कितना मिलेगा और आगे जीवन में क्या सफलता के योग दिख रहे हैं, क्या दिक्कतें दिख रही हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर शानदार पॉजिटिविटी है। जीवन पर ग्रोथ के लिए एक ज़बरदस्त चिन्ह मौजूद है। इस प्रकार के योग हो तो जातक के जीवन में ग्रोथ होता है, सफलता होती है, तरक्की होती है, नो डाउट। तो क्या है वो चिन्ह? सबसे पहले आप देखिए तो जीवन रेखा एकदम स्पष्ट दिख रही होगी आपको, एकदम यहाँ पर एकदम स्पष्ट जीवन रेखा दिख रही होगी। यहाँ पर से कुछ एक ग्रोथ, मतलब ये जो आयु है ना, लगभग आपके 24 24 25 ईयर्स की एज में आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन आया है, एक शानदार परिवर्तन आया है। यहाँ पर से आपकी ज़िंदगी ही बदल गई है। ये एकदम स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है कि इस आयु से आपके जीवन में बदलाव आया है और बहुत शानदार बदलाव आया है। इसके बाद कंटिन्यू प्रगति की रेखा। तो जब जीवन रेखा इस प्रकार से टूटी हो और बदली हुई स्थिति में हो तो यहाँ पर आपके लाइफ में बदलाव तय है, यहाँ पर आपके जीवन में प्रगति तय है, यहाँ पर आपके जीवन में तरक्की तय है। तो जीवन रेखा कभी कभार टूटी हुई प्रतीत हो तो ये आपके लिए अच्छा ही होता है, ये आपके लिए शुभ संकेत ही होता है। तो यहाँ पर से आपको हताश निराश नहीं होना है, यहाँ पर आपको जीवन पर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः समर्पित रहना है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आपको डराए भी तो आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। तो 24 25 में एक परिवर्तन था, उसके बाद कंटिन्यू चला तो पॉजिटिविटी है। ये वाली परिवर्तन एकदम स्पष्ट दिख रही है और कंटिन्यू पर चल रही है। तो ये परिवर्तन, ये टूटी हुई जीवन रेखा शुभ संकेत देती है, ये समझ लो आप। ये स्पष्ट टूटी हुई जीवन रेखा आपके जीवन में शुभ संकेत को दिखाती है, एकदम गारंटी है अपनी। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे और क्या पॉजिटिविटी, उस विषय पर विचार कर लेते हैं। देखिएगा तो भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है और लगभग 36वें वर्ष की आयु से ज़्यादा शानदार है और अधिकारी बनने के योग हैं जब इस प्रकार से रेखा मौजूद हो और बृहस्पति पर जाए और बृहस्पति से कोई एक रेखा निकल के मतलब या फिर कह लो इस भाग्य रेखा से कोई एक रेखा निकल के बृहस्पति को इस प्रकार से जोड़े तो ये होता है रिंग ऑफ सोलेमन। इसमें जातक के इंट्यूशंस बड़े अच्छे होते हैं, पूर्वाभास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और पूर्वाभास इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जीवन पर आगे ही बढ़ते हैं, प्रगति व तरक्की को ही प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिएगा तो ये भी कुछ परोपकारी रेखा है, अच्छा शुभ संकेत है, सबके लिए करना चाहते हैं। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त, कुछ ट्राइंगल्स जो कि आधिकारिक सम्मान को बता रही है, यहाँ से भी कुछ स्क्वायर से, क्या बात है। हाँ, बुध रेखा मौजूद ना होने की वजह से एक नेगेटिविटी है, पैसे बहुत आते होंगे लेकिन थोड़ा बचाने में दिक्कत होता होगा, इस केस में थोड़ा बचाने में दिक्कत होता होगा, ये मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर बुध पे खड़ी रेखा है, पॉजिटिविटी है। तो एक नेगेटिविटी नजर आई कि आपका बुध रेखा हाथ पर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है ना, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा धन आने में थोड़ी प्रॉब्लम्स, या पर धन आ जाए तो थोड़े बचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके उपरांत तो यहाँ पर से दबाव है, तो ये भी थोड़े संघर्ष को बताता है। इस केस में अगर इस दोनों का आप उपाय कर लेते हैं, सार्थकता के साथ कर लेते हैं, फिर तो जीवन पर तनाव ही नहीं है, फिर तो जीवन पर परेशानी ही नहीं है, फिर तो जीवन पर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये गारंटी है अपनी। चलिए हम आगे विचार कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं, तो ये भी एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति को बता रही है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, तो कंफर्टेबल लाइफ को लेके भी इस केस में कोई खास समस्या नहीं है। ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ बताते हैं, कंफर्टेबिलिटी के साथ जीवन को बिताते हैं और आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। अभी हम जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को कवर करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ पर विचार कर लिया, चीज़ों को देख लिया, चीज़ों को समझ लिया। अभी थोड़ा सा और
सार्थकता पर विचार कर लेते हैं तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं, नो डाउट। और लगभग 16-17 वर्ष की आयु से ही इंडिपेंडेंट हो जाते। तो इंडिपेंडेंसी मुझे 16-17 वर्ष की आयु से ही आपके तली बता रही थी। एक परिवर्तन मुझे 25वें वर्ष की आयु के आसपास दिखा, जो कि बहुत शानदार परिवर्तन था। आगे भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू प्रगति की रेखा मौजूद है। तो इस केस में जीवन में ये प्रगति व ग्रोथ को ही बताती है, नो डाउट। यहाँ पर से भी एक ये भाग्य रेखा ही मान लो, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिव चीज़ को दूर कर रही है, यहाँ से भी एक फिश है। आकस्मिक धन लाभ को बताता है। मंगल रेखा बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। थोड़े बहुत स्ट्रेस का लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, पैसे आते हैं, शुक्र बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ, मंगल अच्छा है। तो यहाँ पर हिम्मती भी हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और जीवन पर हमेशा ही ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। अब थंब देखो, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबल रहता है। ये 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है और बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व शानदार होता है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, जानदार व्यक्तित्व होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर परोपकारी की रेखा, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फल तक है। तो इस केस में कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। वाक पड़ोता भी जो इनकी होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त देखी जाती है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है, नो डाउट। अच्छे क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ के साथ जीवन पर कार्य करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब अगर हम आगे देख लेते हैं, आगे थोड़ा और चीज़ों पर विचार कर लेते हैं, थोड़ा और चीज़ों को हम समझ लेते हैं, तो आइए देखते हैं। तो बृहस्पति थोड़ा दबाव में है, इसका जैसे आप उपाय करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। अब आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है और जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत रहा है, क्योंकि बृहस्पति को लेके ही थोड़ी समस्याएं थी, जुपिटर को लेके ही थोड़ी परेशानियां जीवन पर बनी हुई थी। जिस केस में आपको जो उपलब्धि मिल जानी चाहिए वो मिल नहीं रही थी, यही रीज़न था, यही कारण था। तो इसका जैसे आप उपाय करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जीवन अब ठीक है। ये रिंग ऑफ सोलेमन है, ईश्वर से बहुत ही अच्छा जुड़ाव रहता है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर से जुड़ने के साथ साथ अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, जीवन में सार्थकता के साथ कार्य भी करते हैं, जीवन में प्रगति को भी प्राप्त करते हुए अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, नो डाउट। चलिए, यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो आगे भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थिति है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। गजब की सूर्य रेखा, कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। सनमर करी अच्छी, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, यहाँ पर से लगभग 24-25 के बाद साथ रही है, फिर जीवन के अंतिम समय तक है। ये स्क्वायर भी इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। केतु पर्वत पर फिश शाइन आकस्मिक धन लाभ को बताता है। 36 वर्ष के बाद जीवन पर भाग्योदय तय है, तरक्की तय है, नो डाउट। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।